तो एक तरफ नीट पेपर लीक का सवाल है, छात्रों की आत्महत्याओं का सवाल है, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का सवाल है कि कैसे उनकी भावनाओं का दोहन किया गया। तो दूसरी तरफ जो 5 स्टार होटल में जश्न मनाया जा रहा था, उस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये छात्रों के भविष्य की लड़ाई थी या फिर विरोध के पर्दे के पीछे कोई और ही नापाक एजेंडा चल रहा था। जब रिपब्लिक भारत ने इन सवालों के साथ सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह से जवाब मांगा तो जुबान पर ताले लग गए। नीट पेपर लीक के नाम पर जंतर मंतर पर जो इंसाफ का झंझोरा पीटा गया, उसे पूरे देश ने देखा। प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर यह आंदोलन हो क्यों रहा था? आखिर इस आंदोलन का मकसद क्या था? एक तरफ नीट पेपर लीक मामले के दौरान 21 छात्रों की मौत का मामला देश को झकझोरता रहा। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने 5 स्टार होटल में जश्न मनाया। ये तस्वीरें वाकई शर्मसार करने वाली। जरा सोचिए, ये वीडियो देखकर उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली। इन्हीं बच्चों की तस्वीरों को मंच पर सजाकर आंदोलन का आह्वान किया और अब अपना काम हो गया तो तस्वीर तक फेंक कर चले गए। इन लोगों ने फोटो फेंक रखी थी जो प्रोटेस्टर की जो आत्महत्या कर लेते नीट स्टूडेंट। अच्छा, तो ये उनमें से एक है। इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे। आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। मैंने 20 तारीख को लाठियां खाई, मेरे आंख से आंसू निकले गए। आप भी लाठी खाए हो? मैंने लाठियां खाई, लेकिन कहाँ पड़ी? आज आंख से खून के आंसू में रोया हूँ, क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, उसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए थी सम्मानपूर्वक। दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। जो जवान या पत्रकार सामने आया, उसके साथ गलत व्यवहार किया। फिर भी सरकार ने केस वापस ले लिया। कई पुलिस वालों पर जानलेवा हमले हुए। सरकार ने किसी को सलाखों के पीछे नहीं भेजा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, सरकार ने वो भी मंजूर कर लिया। बावजूद इसके सीजेपी को नीट मामले में सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार से कोई लेना देना नहीं। खुद नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन इन परिवारों पर क्या, जिन्होंने घरों के चिरागों को खोया? दिलचट्टों को कोई मतलब नहीं किसी से, किसको मुआवजा मिला किसको नहीं। इससे असल मुद्दे से तिलचट्टे कोसों दूर हैं। और अब जब रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है तो तिलचट्टों की प्रवक्ता रत्ना सिंह की जुबान में एक शब्द तक ही नहीं निकल रहा। रत्ना, आपको क्या जवाब देना होगा? रिपोर्टर हैं, आपको इसके जवाब देना होगा। आप मुंह नहीं छुपा सकती, आपको इस पे जवाब देना होगा। नीट विवाद के दौरान कई छात्रों की मौत और आत्महत्या की घटनाओं ने पूरे देश को विचलित किया। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जवाबदेही और संवेदना की उम्मीद की जा रही थी। असल सवाल पूछा गया तो मैडम ने चुप्पी साध ली और सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय इधर उधर बात घुमा दी। और तो और मैडम 5 स्टार होटल में सीजेपी के जश्न को अब गेट टुगेदर का नाम दे रही है। किस लोगों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, बट कल जो है एक पार्टी हो रही होती है, रेजिग्नेशन पार्टी चल रही होती है, इस पर क्या बोलें? कोई रेजिग्नेशन पार्टी नहीं चल रही थी। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो 1.5 महीने से ग्राउंड पे थे। जब आपके रिपोर्टर्स आके रिपोर्ट नहीं कर रहे थे तो शायद आपने वो कंडीशन नहीं देखी होगी कि जिस कंडीशन में वो वॉलंटियर्स सबकी मदद कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गो एंड मीट देयर फैमिली, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट टूगेदर विद एवरीवन एंड फील थोड़ा सा कि ठीक है विक्ट्री मिली है। तो कोई पार्टी नहीं चल रही थी वहां पे, लोग गेट टुगेदर हुआ था एंड पार्टी नहीं, गेट टुगेदर पार्टी कैसे होती है? एक तरफ कॉकरोचों की पार्टी, दूसरी तरफ उस पर सियासत तो जमकर हो रही है। लेकिन सवाल अब सिर्फ एक नहीं है। क्या जंतर मंतर पर छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी या फिर वहां गजवाए हिंद की पटकथा लिखी जा रही थी?
बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इन चेहरों से नकाब नोच कर रख दिया है और सीधा सवाल दागा है, ये नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन था या देश को अस्थिर करने का नापाक षड्यंत्र। नीट आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह आंदोलन नीट पेपर लीक के लिए था या गजवाए हिंद के लिए। आखिर नीतीश राणे सीजेपी के आंदोलन को गजवाए हिंद की साजिश क्यों बता रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं, पहले ये जरा सुनिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सबका शुक्रिया। जय श्री राम क्यों नहीं? अब इसके बाद जय श्री राम क्यों नहीं? हम सेक्युलरिज्म है। अभी इन्होंने अल्लाह के नारे लगा दिए, इन्होंने अभी अल्लाह के नारे लगा दिए, इन्होंने अभी अल्लाह के नारे लगाए हैं, इन्होंने अभी अल्लाह। एक मिनट, मैं जवाब दूंगा मैं आपका। एक मिनट, जवाब चाहिए ना आपको? सवाल का जवाब सुना आपने। छात्रों के तमाम मुद्दों को दरकिनार कर जिहादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं और वीडियो सबूतों ने इन जिहादी गैंग की सारी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सबका शुक्रिया। जय श्री राम क्यों नहीं? अब इसके बाद जय श्री राम क्यों नहीं? हम सेक्युलरिज्म है। अभी इन्होंने अल्लाह के नारे लगा दिए, इन्होंने अभी अल्लाह के नारे लगा दिए, इन्होंने अभी अल्लाह के नारे लगाए हैं, इन्होंने अभी अल्लाह। एक मिनट, मैं जवाब दूंगा मैं आपका। एक मिनट। अब सवाल विपक्षी राजनीति से आगे बढ़कर नैतिक जवाबदेही का है। क्या छात्रों की मौत जैसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीतिक संगठनों को स्पष्ट रुख नहीं रखना चाहिए? क्या इस्तीफे की मांग पर जश्न और छात्रों की मौत पर चुप्पी? क्या दोनों के बीच का विरोधाभास जनता के सवालों का जवाब मांगता है? इन सवालों का जवाब सीजेपी को ही देना होगा। जंतर मंतर की उस भीड़ में आजाद कश्मीर के नारे लगाने वाले, फ्री उमर खालिद की तख्तियां लहराने वाले और मजहबी एजेंडा चलाने वाले लोग ये भ्रम पालना छोड़ दें कि वो देश के अमन चैन को यूं ही तार तार कर देंगे। अब वक्त आ गया है कि इन अलगाववादी ताकतों और इनके हर एक मददगार को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।